हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम पेज नंबर 138 के जो सवाल हैं उनको करने वाले हैं। और ये यहाँ से अपना जो अपना सवाल है मान 6.2 स्टार्ट होता है और अब तक जो ये चौथा भाग है अब तक का, लेकिन 6.2 का ये पहला भाग है। हम कहें तो 6.2 का क्या है, ये पहला भाग है। ठीक है, आइए पता लगाएं। इन सवालों को हम करते हैं और इसको चौथा ही रहने दो ना, 6.2 का नहीं है, मतलब छठी पर्सनालिटी का चौथा भाग है, लेकिन 6.2 चल रहा है, आप ये समझिए। तो आइए पता लगाइए, इन सवालों को करने वाले हैं कितने पे, 138 नंबर पे। चलिए, इससे पहले यदि आप लोग हमारे से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें फुल सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज हम ये समझ लो हालत ख़राब चल रही है हमारी। हाँ, आपसे कह नहीं पा रहे हैं लेकिन जी भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे यूट्यूब पर काम करके बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है। आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिला तो समझो हम बर्बाद हो चुके हैं। यूट्यूब ने हमें बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। चलिए तो देखो, 25 मीटर लंबे आयताकार बाग का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। इस बाग की चौड़ाई क्या होगी? बहुत आसान है प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। क्या बोल रहा है कि 25 मीटर लंबे, एक 25 मीटर लंबा क्या है, ये 25 मीटर है, 25 मीटर लंबा है, आयताकार बाग है, इसकी चौड़ाई, ये चौड़ाई है, हमें पता नहीं कितनी है तो हम मान लेते हैं x है। क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x है। ठीक है, और ये तो अपने को दे ही रखा, ये लंबाई है। और इस पूरे का जो क्षेत्रफल है, इस पूरे का जो क्षेत्रफल है, ये एरिया, ये अपने को दिया हुआ है, ये अपने को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है अपने को? ये दिया 300 वर्ग मीटर। ठीक है, 300 वर्ग मीटर को हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। ये अपने को दिया है पूरा क्षेत्रफल। आगे बात समझ में, बस निकल जाएगा इससे, इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम निकाल लेंगे इसे। सबसे पहले वो चीज लिखेंगे अपने को दिया क्या है। तो अपने को दिया है लंबाई, दी है अपने को, है ना। तो अपने को अभी दिया है लंबाई, लंबाई दे दी अपने को 25 मीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल दे दिया अपने को, क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल है ना, आयता, थोड़ा सा मोटा और बनाने दो, आयताकार बाग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये अपने को दिया है, कितना दिया है अपने को, 300 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, ये अपने को दिया है। बस इसी का फॉर्मूला लगाएंगे और अपना काम बन जाएगा। समझिएगा कैसे, है ना, समझो। फॉर्मूला लगा दो, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। यस या नो? अपने को क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है, 300। अपने को लंबाई भी दी हुई है 25, पर अपने को चौड़ाई नहीं दी है, इसको हमने कितना मान लिया है, x, है ना। उधर x लिखा था ना, यहां भी चाहे तो आप लिख सकते हो, माना चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, आप ऐसा मान सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना। अब चूंकि अपने को तो x का मान निकालना है और x के गुणा में कौन है, 25, और गुणा की संख्या बराबर की इधर जाती है भाग में। किस में जाती है, भाग में। x को इधर लिख लेंगे और 300 को यहीं पर रख रहा हूं मैं, और ये नीचे आ जाएगा ना, इधर भी आता तो भी तो नीचे ही आता ना, तो नीचे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पक्षांतरण वक्षांतरण कुछ नहीं हुआ है, केवल ये 25 इसके नीचे आया और नीचे ही दिख रहा है। x उधर बचता अकेला तो इधर बच गया अकेला, बात वही है। 25 को काट देंगे सीधा, अगर आपसे काटना नहीं आता है तो 25 का आप 300 में क्या करेंगे, भाग दे लेंगे आसानी से। 25 से कम 25 घटाओगे कितना बचेगा, 5 बचेगा, है ना, 30 में से, और ये 25 दूनी के 50। ओके, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, तो 12 बार गया। कितनी बार गया, 12 बार। तो 12, x का मान कितना है, 12, तो ये मीटर और लगा देंगे, यही आ गया इसकी चौड़ाई।
क्या थी, x को हमने चौड़ाई मानी थी तो चौड़ाई है। बात आ रही है प्रॉपर समझ में? अरे नहीं आ रही क्या, बताओ मेरे को यार, हैं? आप लोगों के बातें प्रॉपर समझ में नहीं आ रही है, बातें क्या नहीं आ रही है, प्रॉपर समझ में नहीं आ रही है। आगे चलो कि 8 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से 500 मीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े आयताकार भूखंड पर टाइल लगाने की लागत क्या होगी। ठीक है, समझो मैं क्या बता रहा हूं, समझे कि एक अपने पास क्या है, आयताकार भूखंड है, 500 मीटर तो लंबा है भाई साहब, तो लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई है 500 मीटर, तो ये लंबाई हो जाएगी कितनी, हो जाएगी 500 मीटर। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये चौड़ाई है इसकी, तो चौड़ाई हो जाएगी इसकी 200 मीटर, कितनी हो जाएगी 200 मीटर। ठीक है, और इसके अंदर लगानी है अपने को टाइल, क्या लगानी है, टाइल लगानी है, ऐसे लगाते हैं ना, ऐसे करके ऐसे टाइलें लगानी है, फिर ऐसे ये टाइल लगानी है पूरे में। तो 100 मीटर का जो खर्चा है, 100 वर्ग मीटर का खर्चा कितना दे रखा, 8 रुपए, मानी 8 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर का है। तो इसमें पूरे में लगानी है अपने को, ऐसे पूरे में टाइल लगानी है, पूरे में क्या लगानी है, टाइल लगानी है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। तो पहले दिया क्या है वो लिख देंगे अपन, अपने को दिया क्या है, तो लंबाई दी है 500 मीटर दिया है, लंबाई कितना दिया है 500 मीटर, चौड़ाई भी अपने को दे दी इसने 200 मीटर, और प्रति 100 मीटर मानी प्रति 8 रुपए, खर्च कितना दिया है, खर्चा दिया है 8 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर, 8 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 100 वर्ग मीटर का। ठीक है, तो वो निकालना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसका जो ये आयत दे रखा है, आयताकारी दे रखा है, आयताकार भूखंड है, तो इसका पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, इस पूरे का, ये जो दे रखा नहीं, ये पूरा ये क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसका सूत्र लगा देंगे, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यदि हम निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा वही, आप जानते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका फॉर्मूला है। लंबाई कितनी है 500, चौड़ाई कितनी है 200 मीटर, तो 2 से इसको गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 4 जीरो और लगा देंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया इसका क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ये आ गया आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, अपने पास ये बन गया। अब क्या करेंगे, उसने कहा है कि 100 वर्ग मीटर का 8 रुपए है, 100 वर्ग मीटर का, अगर इसको 8 से गुणा करेंगे तो नहीं आएगा आंसर, पहले इसे 100 का भाग देंगे और फिर 8 से गुणा करेंगे। तो कुल खर्च लगा लेते हैं यहां से, कुल खर्चा निकालना है, तो पहले तो यहां निकलेगा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना है, ये है ना, और कितने पर है 100 वर्ग मीटर पे, तो 100 नीचे, और 8 से ऊपर और गुणा करेंगे, तो 2 जीरो से काट देंगे 2 जीरो, तो कितना बचा, 1000 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8000 रुपए। कुल खर्च कितना आएगा भाई, कुल खर्च आ जाएगा अपना 8000 रुपए आ जाएगा, दैट्स आवर आंसर। कितना आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। कि बातें बाजार की समझ में आ रही है आप लोगों के, प्रॉपर तरीके से सवाल हो गया, बढ़िया तरीके से समझ गए आप लोग। ठीक है, यहाँ जो है खर्च अगर अपने को निकालना है तो एरिया कितना है, अगर ये 100 के लिए नहीं होता और 1 के लिए होता तो 100 लगाते ही नहीं नीचे, सीधा हम 8 से गुणा कर देते, लेकिन 100 वर्ग मीटर के लिए कितना दे रखा था उसने, 8 रुपए दे रखा था, और ये तो भाई साहब कितना था,
इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, तो 1 लाख वर्ग मीटर था ये। अब 1 लाख वर्ग मीटर के लिए अगर 8 से गुणा कर देंगे तो भाई साहब 8 लाख रुपए हो जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा पैसा ले जाएगा वो तो 8,000 में काम हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। एक आयताकार नारियल वाटिका 100 मीटर लंबी है और 50 मीटर चौड़ी है। नारियल वाटिका जिसमें नारियल लगे हुए हैं, नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, आयताकार है। क्या बोल रहा है? 100 मीटर लंबी है, तो लंबी कितनी है? 100 मीटर। ठीक है, सबसे पहले चित्र ही बनाना होता है। और चौड़ाई कितनी है? ये चौड़ाई है 50 मीटर। कितनी है? 50 मीटर। ठीक है ना, कितनी हो गई है? 50 मीटर हो गई है। प्रत्येक नारियल के पेड़ के लिए 25 वर्ग की जगह चाहिए, 25 वर्ग मीटर की जगह चाहिए। तो इस वाटिका में अधिकतम कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं? अधिकतम हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल में हम 25 का भाग दे देंगे, काम हो जाएगा अपना। ठीक है, तो लंबाई निकाल देंगे। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई दे रखी है अपने को 100 दे रखी है क्या, 100 मीटर। और चौड़ाई दे रखी है इसकी 50 ही दे रखी है ना, 50 मीटर। सौ वर्ग मीटर में मानी नारियल के प्रत्येक नारियल मानी एक नारियल के पेड़ के लिए एक नारियल के पेड़ के लिए एक नारियल के पेड़ के लिए 25 वर्ग मीटर जगह चाहिए, जगह है। ठीक है, तो 25 का भाग देना होगा अपने को क्षेत्रफल निकालने के बाद। तो इसका हम क्या करेंगे, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस पूरे का क्या निकाल देंगे हम? क्षेत्रफल। आयताकार है तो यहां लगाएंगे आयताकार नारियल वाटिका का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए तो वही लंबाई गुणा चौड़ाई चलेगा। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई के लिए आपको पता है लंबाई कितनी है 100, चौड़ाई कितनी है 500। तो कुल इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 5 और 5000 वर्ग मीटर हो जाएगा। 5000 वर्ग मीटर तो इसका एरिया आ गया। कितने पेड़ लगा सकते हैं, तो अधिकतम कितने पेड़ लगा सकते हैं वो लिखेंगे हम। तो यहां लिखेंगे 5000 वर्ग मीटर, 5000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अधिकतम पेड़ों की संख्या, इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया तो रखेंगे ऊपर और 25 वर्ग मीटर में एक लगेगा पेड़, तो 25 से काट देंगे इसको, 2 बार कटेगा, 25 दूनी के 50 और 2 जीरो इसके लगा देंगे। 200 पेड़ लगा सकते हैं अधिकतम, 200 पेड़। कितने पेड़ लगा सकते हैं? 200 पेड़ लगा सकते हैं अधिकतम भाई। कितने पेड़ लगा सकते हैं भाई? 200 पेड़ लगा सकते हैं अधिकतम। समझ में आ गया? आ गया बात समझ में? चलो आगे। नीचे दी गई आकृति को आयताकार भागों में बांटकर उनके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उनके क्षेत्रफल क्या करने हैं अपने को? ज्ञात करने हैं। सभी माप मीटर में दिए गए हैं, ध्यान रहे सभी माप किस में दिए गए? मीटर में। तो आकृति पे चल रहे हैं, ये रहे, इनका अपने को क्षेत्रफल निकालना है। नो प्रॉब्लम, निकल जाएगा। तो आकृति 1 ले लेते हैं, ए वाली। अब इसको ऐसे मीटरों में बांटेंगे हम जिससे कि क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाए। ओके, तो हम इसको कुछ भागों में बांट देंगे, जैसे यहां से लेकर यहां तक
एक डंडा खींच लेंगे। अगर ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर रह जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और ये 3 मीटर चौड़ा है, और यहाँ 1 मीटर बचेगा। कितना मीटर बचेगा? 1 मीटर। और यहाँ यूँ डंडा खींच देंगे, ये 1 मीटर और ये 2 मीटर बचेगा। तो अपना एक तो हो गए 1 नंबर, ये 2 नंबर का क्षेत्रफल, इसको यहाँ से खींच देंगे, ये 3 नंबर का क्षेत्रफल और 4 नंबर का क्षेत्रफल। सभी आकृतियों के क्षेत्रफलों को हम जोड़ेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई करके, ठीक है। अब देखो कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, ठीक है। अब कुल क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो सभी का, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सभी का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई कितनी है? 3, चौड़ाई भी कितनी है? 3 है ना, पहली आकृति का। तो हम करेंगे 3 गुणा 3, फिर प्लस लगा देंगे बीच में। इस वाले का देखो ऊंचाई तो 1 है, चौड़ाई कितनी है? 2 है, दिख रही है? तो ऊंचाई तो 1 है, चौड़ाई कितनी है? 2 है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई है ना। अब इस तीसरे को देखो, चौड़ाई कितनी है? देखो 4 तो ये और 1 यहाँ तक हो गई, 5 हो गई, तो 5 तो ये हो गई, और ऊंचाई कितनी हो गई? ऊंचाई 1 तो ये थी और 2 ये थी, 3 हो गई। 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, ठीक है। और इसका क्या है? इसका मैटर क्या है? ये तो है भाई साहब, ऊंचाई तो यहाँ पे देखो 1 दे रखा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दे रखा है 3 है, 1 तो ये और 2 ये, 3, और ये 1 है और ये 3 है इतनी, तो ये 1, ये 5 है ना, तो ये 2 बच जाएगी। तो कितना लिखेंगे हम? 1 गुणा 2, तो ये हो गया 9, ये हो गया 2, ये हो गया 15 और ये हो गया 2। तो 9 और 2 11, 11 13, 13 18, 28, 28 मीटर स्क्वायर, ठीक है, निकल गया। अब इस पे ध्यान दो, चाहे तो आप इसे इस तरीके से काट तोड़ दो 2 भागों में, ठीक है, इस तरीके से तोड़ सकते हो। ऊपर शायद ये 5 है, 7 तो नहीं है, या 3 है, 3 नहीं है, 5 है ये। अब समझिएगा यहां से लेकर यहां तक 3 है, और ये चौड़ाई कितनी है? 1 है। एक क्षेत्रफल ये हो जाएगा, 2 क्षेत्रफल ये हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। तो ये और ये तो सेम ही है, 1 और 3 तो। अब चलो आकृति बी में चलते हैं, कुल क्षेत्रफल। तो पहली आकृति के अंदर देखो लंबाई कितनी है? 1 है, और चौड़ाई कितनी है इसकी? 3 है। दूसरी की भी यही करेंगे, 1 गुणा 3 है ना, तीसरी वाली की लिख देता हूं मैं साथ में, सेम ही है। और ये दूसरी वाली की यहां लिखेंगे, 3 तो चौड़ा है, और ये कितना आ रहा है? ये तो नहीं दिख रहा है यहां से, 2 इतना है, तो ये 1 ही बचेगा। कितना बचेगा? 1। तो 3 गुणा 2, ये कितना हो गया? 3, ये भी कितना हो गया? 3, और ये हो गया 6। तो ये कितना हो गया आपका? 9, 9 और 6 15। आगे बात समझ में? क्षेत्रों के आधार पे हम क्षेत्रफल किसी का भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो आज के इस भाग में इतना ही, और यहाँ तक अपने पास जो प्रश्नावली थी वो 6.2 का दूसरा भाग था, और टोटल मिला के हम बात करें तो ये चौथा भाग था या 5वां भाग था यार? कुल जो भाग था ये चौथा भाग था ना, ठीक है। कौन सा भाग था ये? और आशा करते हैं आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगले वाले के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जो अपने पास प्रश्नावली है, प्रश्नावली तो आपकी 6 पॉइंट कितनी हो जाएगी? 3 चलेगी शायद, ठीक है, 3। और पार्ट इसका हो जाएगा आपका, कौन सा पार्ट हो जाएगा आपका? 5वां। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इससे पहले आप लोग भाई हमें फुल सपोर्ट करें प्लीज। जय हिंद, धन्यवाद।